हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का मेरे स्टडी ब्लॉग में फिर से स्वागत है। फिर से आज मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आई हूँ और कुछ मोटिवेशन की बातें ही बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। तो आज का मोटिवेशन लाइन है कि हार मत मानो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा लोगों ने कहा कि ये सच होता है। अगर हम पहले ही हार मान लेंगे तो हम लाइफ में अपने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लाइफ में एक हमें मोटिवेशन रहना चाहिए कि हाँ, हमें लाइफ में ये कुछ करना है, कुछ फोकस रहना चाहिए कि हाँ, इस चीज को हमें पाना है तो पाने है किसी भी कीमत पे। तो इसीलिए अगर हम पहले ही हार मान लेंगे तो हम लोग लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। सो हार मत मानो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए। तो हमेशा हम लोगों को एक चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हम लोग एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। जस्ट एक बात लोग बोले जाते हैं कि यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, यू आर प्रिपेयरिंग टू ट्रांसफॉर योर लाइफ। ये बात सही है कि हम लोग किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारी लाइफ में बहुत चेंजिंग आएगी। तो हमें चाहिए कि हम पढ़ाई करें, पढ़ाई पर फोकस करें कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, इस पर फोकस ना करके हमें बस इतने फोकस करनी चाहिए कि हाँ, हमें ये एग्जाम देनी है और कैसे भी क्वालिफाई करनी है। क्वालिफाई होगी या नहीं होगी, इस पर डाउट नहीं रखनी चाहिए। खुद पर विश्वास रखनी चाहिए कि हाँ, हमसे क्यों नहीं होगा। सब बाकी लोगों ने भी तो इंस्टीट्यूट क्वालिफाई किया है या बीपीएससी टीआरई को क्वालिफाई किया है। ये नहीं सोचना चाहिए सिलेबस बहुत हार्ड है या सिलेबस बहुत बड़ा है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए लाइफ में। बस सोचना चाहिए कि हाँ, हमें इस सिलेबस को कवर करना है, कैसे भी करनी है। अब ये नहीं कि बिना सोए रात दिन बिना खाए पिए ऐसे पढ़ाई करें, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है, एंजॉय भी करना चाहिए। एक पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब हम लोग अब सीख चुके हैं कि हाँ, स्टेट आने वाली, तो हम लोग का फोकस ज्यादा जो है ग्रामर पे करना चाहिए। क्योंकि 93 में इंग्लिश में ऐसा देखा गया है कि ज्यादा जो है वो वोकेबलरी या इसके बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन, ये सेंटेंस वगैरह ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो हम लोग को फोकस अब ग्रामर पर ज्यादा करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और टीचिंग स्किल तो ये सब हम लोगों ने बीएड में पढ़ा है, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीज रिवीजन से हर चीजें याद रहती है। हमेशा हम लोगों को रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि चीजें याद रहनी चाहिए। तो अब हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग रिवीजन लाइफ करें का और क्या साथ ही फिर बस प्रैक्टिस सुबह मॉक उठना टेस्ट है, बुक लगाते खोलना रहना है। चाहिए। जब दुनिया चिल कर रही होती है तो हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं क्या कि अरे, दुनिया तो चिल कर रही है, हम लोग पढ़ाई करते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हमारा रिजल्ट आएगा तो दुनिया देखेगी। ये सोचना चाहिए कि आज जो चिल कर रहे हैं वो कल रोएंगे, और आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें कल हम उनसे चिल करेंगे। तो ये सोचकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जो जॉब के बाद जो रिस्पेक्ट आपके फैमिली से या लोगों से मिलेगा, वो एक अलग ही सुकून देता है। आप देखिए, जो जॉब आपके परिवार में ही आपके भाई बहन जो जॉब करते हैं, उसका रिस्पेक्ट देखिए आपके घर में, और खुद का देखिए, तो खुद में भी फील होने लगता है यार, वो ऐसा नहीं भी होता है फैमिली में, लेकिन जो है फील होने लगता है यार, वो जो जॉब कर रहा है, वो इतना चिल कर रहा है, मैं पढ़ाई कर रही। तो ये नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि वो पढ़ा तब तो वो चिल कर रहा है, तो मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए और हमें चिल करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैं मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज किस चीज का लगाती हूँ। तो मैं तो टेक्स्ट बुक से लगाती हूँ, और रुक्मिणी का मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, तो मैं उससे लगाती हूँ। आपके पास जो है आप उससे लगाइए, क्योंकि सारे बुक एक जैसे नहीं होते हैं। सब में एक टाइप के ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसे ये नहीं, बहुत लोग कोई को बोलते हैं कि मेरा मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहा है। तो कम मार्क्स पहले आएगा, आप 5 बार 10 बार दे कर तो देखिए। आप एक मॉक टेस्ट दे दिए, उसको रिवीजन कीजिए, आप देखिए कि रिवाइज कीजिए कि आपकी क्या गलती हुई। इससे पहले पहचानने की कोशिश कीजिए, उससे पहले याद कीजिए, देन फिर उससे टेस्ट कर दीजिए। देखिए आपके कुछ मार्क्स में इंक्रीजिंग होंगे। तो इस तरह करनी चाहिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए, जरूर लगाइए, हर दिन लगाइए, लेकिन जो आपकी गलती होती है उसे भी चेक कीजिए कि आपकी गलती क्या हुई है, कहाँ हुई है और क्यों हुई है। और उसे नेक्स्ट बार जब वो मॉक टेस्ट लगाइए तो उसे वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ, वो गलती हो गई तो उसे छोड़ दीजिए, ये कभी नहीं करनी चाहिए। जो हमें गलती हुई है तो क्यों हुई है और किस लिए हुई है, इस चीज का कॉज ढूंढना चाहिए हम लोगों को, और तब फोकस करके पढ़ाई करनी चाहिए। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये बोलना इजी लगता है, लेकिन अगर हम गिव अप कर लेंगे तो हम कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। मन में ये ठान के रखना चाहिए कि हाँ, हमसे ये होगा, और क्यों नहीं होगा, होगा ही। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, तो आप लोग हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यू आर नॉट डूइंग दिस जस्ट फॉर अ जॉब,
यू आर डूइंग दिस फॉर अ कॉज। आप ये चीजें जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश से कर रहे हैं, या तो फैमिली हो या फ्यूचर हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे ऐसा काम करना चाहते हो जो इससे आप फेमस हो सके। तो ये सोचिए कि हाँ, मुझे लोगों के मन में जो एक अपनी अलग पहचान बनानी है, लोगों के अंदर जो एक अपनी अलग अलग पहचान रहनी है। मैं जो हूँ अपने पापा मम्मी के नाम से ना जानकर लोग मेरे पापा मम्मी को मेरे नाम से जाने, ये सोचनी चाहिए। तो अपने लाइफ में कभी गिव अप नहीं करनी चाहिए, कभी ये नहीं सोचनी चाहिए कि हमारी लाइफ में हमसे कुछ नहीं होगा। तो सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन साउंड, क्योंकि मेरे घर के बगल में स्टेशन है, तो सो साउंड कभी कभी आते रहते हैं। एंड मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।